दोस्तों एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बच्चों को अंडे मिलते हैं खाने के लिए या साथियों, ताकि कुपोषण दूर किया जा सके। वैसे भी केंद्र सरकार अभी कुछ समय पहले ऑल इंडिया में अंडों पर बात कर रही थी कि मिड डे मील में अंडे दिए जाएं, लेकिन साथियों विरोध हुआ और वो फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन कई राज्यों में साथियों अंडे बच्चों को दिए जाते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी एक राज्य है। तो साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अंडे बच्चों के मेन्यू से हटा लिए गए हैं। आखिर क्यों हटाए गए हैं साथियों, क्या बात है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और क्या अंडे के बदले बच्चों को पैसा मिलेगा, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि रसोइयों का मानदेय कब किया जाएगा, 15,000 रुपये। अभी साथियों रसोइयों का मानदेय काफ़ी कम है। हर राज्यों में रसोइयों की स्थिति बद से बदतर है और मानदेय के मामले में एक मजदूर से भी कम मजदूरी पा रही हैं रसोइयाँ। तो साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे दबा दीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम आपकी आवाज़ उठाते हैं और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। देखिएगा साथियों, जैसे कि आपको पता है पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। अब ऐसे में साथियों ममता बनर्जी सरकार वहाँ से आउट हो चुकी है। तो अभी साथियों एक आदेश आया था कि जो मिड डे मील बनता है अब उसको सरकार नहीं बनवाएगी। दरअसल साथियों ये जो जिम्मेदारी है मिड डे मील बनवाने की वो एक धार्मिक संस्था को सौंपी गई है। जी हाँ साथियों, अब धार्मिक संस्था साथियों उसने साफ साफ कह दिया है कि बच्चों को अब मिड डे मील में अंडे नहीं दिए जाएंगे। देखिए एक छोटी सी न्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोलकाता के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील में अंडे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने खाना बनाने की जिम्मेदारी एक धार्मिक संस्था को सौंपी है जो मांसाहारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती है। स्कूलों में अंडे नहीं देने की नीति बच्चों के पोषण के लिए नुकसानदायक हो सकती है। 22 जून को राज्य सरकार की नई भाजपा सरकार ने बजट में घोषणा की है कि इस्कॉन इस्कॉन जो धार्मिक है, ये जो आपके इस्कॉन मंदिर भी आपने देखे होंगे। इस्कॉन के बारे में अगर आपको जानकारी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे मथुरा में इस्कॉन का मंदिर बना है तो वही लोग हैं, धार्मिक संस्था वही है, उसी ने कहा है कि हम मिड डे मील बनवाएंगे। तो इस्कॉन कोलकाता के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन देगी। इस्कॉन मांसाहारी भेजना या प्याज और लहसुन जैसी चीज़ें नहीं परोसती है। संस्था ने कहा है कि स्कूल के भोजन में जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन की जगह पौधों से मिलने वाले प्रोटीन जैसे सोया और दालें का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि बंगाल काफ़ी हद तक मांसाहारी राज्य है। मछली और अंडे से मिलने वाली प्रोटीन ज़्यादातर लोगों की रोजाना के भोजन का बड़ा हिस्सा है। अंडे प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है जो बच्चों के दिमाग के विकास के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, देखिएगा बच्चों की स्थिति बहुत बद से बदतर है। अभी साथियों बच्चों का जो 5 वर्ष से जो बच्चे कम है उनकी वजन की स्थिति में आपको बता दूं। देखिएगा केरल में 17.8, आंध्र प्रदेश में 23.2, तमिलनाडु में 23.2, कर्नाटक में 27.8, ये मतलब इनका वेट है। मध्य प्रदेश में है 39.7, 5 किलो बच्चे का वेट। तो यहाँ पर साथियों और अगर देखी जाए तो भारत की रैंकिंग है वो काफ़ी कम है, 1.8% ही है। सबसे बड़ी बात है जानकार क्या कहते हैं, जानकारों का क्या कहना, जो एक्सपर्ट है देश में खान पान की पसंद सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से बटी हुई होती है। जानकार कहते हैं सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल ज़्यादातर गरीब पिछड़ी जातियों के जनजातियों के बच्चे करते हैं और उनके भोजन में अंडे और मांस पहले से ही शामिल होते हैं। अधिक आमदनी वाले अक्सर इन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं और प्राइवेट स्कूलों को चुनते हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय खान पान में सस्ते अनाज से मिलने वाली खाली कैलोरी बिना पोषण वाली कैलोरी अधिक होती है। तो यहाँ पर इनका कहना है, जानकार कह रहे हैं कि भैया अगर आप अंडे नहीं दोगे, मछली नहीं दोगे तो बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। सीधी से उन्होंने कह दिया अनाज खाने से बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों मिड डे मील से कुपोषण में भी काफ़ी कमी आई है। जो बच्चे हैं साथियों अब वो काफ़ी अच्छे हो गए, जो पहले सूख के आए थे बिल्कुल, अब बच्चों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार अब बीजेपी बन गई है, तो मुझे लग रहा है कि रसोइयों का मानदेय पर भी ध्यान देना चाहिए। रसोइयों की जो मांग है, मैं कह रहा हूँ सभी राज्यों में रसोइयों का मानदेय 15,000 रुपया मिलना चाहिए, 15,000 कर देना चाहिए। और पूरे 1 साल का 12 महीने का इनको मानदेय मिलना चाहिए। इनको छुट्टियां भी दी जानी चाहिए और जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो चीज़ें मिलती वो भी रसोइयों को मिलनी चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या खाने में मिड डे मील खाने में अंडे
जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद साथियों।